सबको जय मसीह की। हमारे विश्वासी जीवन में रुकावटें का सबसे बड़ा कारण क्या है? आज हम उसके विषय में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। ये मैसेज भी पास्टर शिवैली ने फ्राइडे का दिन दिया था। रियली में बहुत अमेजिंग मैसेज था। जितना मैं इसको पढ़ता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, परमेश्वर उतना ही हमसे बातें करता है। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम अनुग्रह में, वचन में और आत्मा में बढ़े, पर शैतान चाहता है कि हम इन तीन चीजों में क्या है, पीछे रहें। परमेश्वर का अनुग्रह, पहला है परमेश्वर का अनुग्रह। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को भूल जाते हैं कि अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है, पर शैतान हमें दिखाता है कि तुम पापी हो, पापी थे और पापी ही रहोगे। तो जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को भूल जाते हैं तो हम कलीसिया में नहीं जा पाते, और परमेश्वर जो हमें दिखाना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है, उन चीज़ों में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा अटैक करता है हमें वचन को पढ़ने से। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से वो हमें रोकता है। और याद रखो, जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, मनन नहीं करोगे, तब तक क्या है, हम आत्मिक परमेश्वर के बारे में नहीं जानेंगे, उसकी इच्छाओं के बारे में नहीं जान पाएंगे, उसके वादों के बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे। और शैतान चाहता है, वो हम पर अटैक करता है, वो हमें रुकावट लेकर आता है कि हम वचन में ना बढ़े, और वचन से दूर हो गए तो हम शैतान की बातों को सुनने के लिए मौका देते हैं। तीसरा जो वो अटैक करता है, तीसरा जो रुकावट लेकर आता है हमारे जीवन में, वो है आत्मा। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में ना चले। वो हमें हमारे मन में प्रोजेक्शन डालता है, हमारे मन में विचार डालता है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं, बल्कि अपने सामर्थ्य से, अपनी आत्मा की अगुवाई में, और जो रास्ता शैतान हमें दिखाता है उसके अनुसार चले। इन मेन तीन चीज़ों में शैतान हमें कमज़ोर करना चाहता है। परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की आत्मा से। इन तीन चीज़ों से वो हमें क्या है, दूर करना चाहता है। और इन तीनों के बिना हम कभी भी कलीसिया के भेदों को, रहस्यों को, अपने जीवन के रहस्यों को, परमेश्वर के रहस्यों को क्या है, कभी भी नहीं जान पाएंगे। तो आप लोगों को मैं एक छोटे से मैसेज के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अनुग्रह में, वचन में और आत्मा में बने रहिए। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।